अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मिंट का बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल शरबत, जो कि आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जो हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कि हम रमज़ान में फ्राई खाते हैं, थोड़ा से स्किन इश्यूज़ भी हो जाते हैं क्योंकि हम इतनी फ्राइयाँ खाते हैं, तो एक्नी के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत मेंटेन रखता है और जो है वो थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग भी होता है। ठंडक हमें बहुत चाहिए होती है क्योंकि हम सारे दिन फास्टिंग में होते हैं, तो जो है वो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या किया है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको शो करना चाहती हूँ। मैंने लिया है हाफ़ कप शुगर, हाफ़ कप ब्राउन शुगर, ठीक है। इजीली मार्केट में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो आप ऐसा कीजिएगा 1 कप पूरा शुगर ही ले लीजिएगा, लेकिन ब्राउन शुगर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा है। अच्छा, एक बंच मैंने ले लिया है पूरा मिंट लीव्स का, और इसे मैंने जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके स्टिक्स हटा दिए हैं। स्टिक्स अभी हमें इसमें नहीं चाहिए, इफ़ सपोज़ कोई नज़र भी आ जाएगा तो मैं हटा दूँगी। अच्छा, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है विनेगर, और कुछ मैंने जो है वो चिया सीड्स जो हैं इसे मैंने सोक कर दिया था। पहले थोड़ा सा वॉश कर लिया करें। इसको वॉश करने का तरीका कुछ यूँ है कि हम जो चाय की छन्नी होती है ना, उसमें इसे डाल के जो सबसे पहले वॉश कर लें, देन जितनी मिट्टी होगी ना वो निकल जाएगी। फिर आप इसे एक बाउल में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और 2 आवर्स के लिए या 1 आवर के लिए छोड़ दें। ये खुद ही इस तरीके से फूल जाएंगे। तो वॉश करना नेसेसरी है, नॉर्मली लोग भूल जाते हैं वॉश करना। मैंने 2 मीडियम साइज़ के लेमन लिए थे, इसे स्क्वीज़ कर लिया है और इसके सीड्स भी निकाल दिए हैं। अच्छा, मैंने ले लिया है 1 लीटर के अराउंड वाटर, और इस वाटर के अंदर मैं क्या करूँगी कि मैंने अगेन एक जो है वो अलग से प्लेट सेट किया है। उसके अंदर मैंने लिया है 1/3 कप शुगर लिया है, ठीक है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे अच्छे से डिज़ोल्व करके मैं इसे डीप फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और मैं जो हूँ, ये सौंफ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, और जिंजर के मैंने कुछ पीस लिए हैं 4, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये मैं इसमें अपने मिंट लीव्स में डाल देती हूँ, और इसमें कैसे मैं इसे ग्राइंड करूँगी ये भी मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर इसको ग्राइंड करने का। इसमें हम ठंडा पानी डाल के इसे ग्राइंड करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जो है वो मैं जग को पास ले आती हूँ और जग में मैं डाल देती हूँ ये शुगर और इसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लेती हूँ। अच्छा, शुगर अगर आपको कम ज़्यादा भी लगे ना तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो जब हम एंड में शरबत रेडी करेंगे ना उस वक्त हमें आइडिया हो जाएगा। तो शुगर डाल दिया और इसे मैं अच्छे से डिज़ोल्व कर लेती हूँ और फिर डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। डिज़ोल्व करके रख देते हैं। अच्छा, मीनवाइल हम क्या करते हैं कि मैं आपको ये प्रोसीजर भी दिखा दूँ कि ये सब चीज़ें मैं मिक्सी में डालूँगी और फिर आपको ब्लेंड करके बताती हूँ। मैंने मिक्सी के अंदर मिंट लीफ, जिंजर और मैंने सौंफ डाल दिया। इसमें मैं बिल्कुल ठंडा पानी डाल रही हूँ, फ्रिज से निकाल के 1 कप। और इसे मैं अच्छे से, आप ठंडा पानी 1 कप डालें, थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें, कोई मसला नहीं, लेकिन ठंडा डालना नेसेसरी है। मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और मुझे थोड़ा सा ना कलर लाइट लग रहा था, तो मैं बिल्कुल पहले नहीं चाह रही थी कि मैं फूड कलर ऐड करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि वीडियो में अच्छा लगेगा तो मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ ग्रीन कलर यूज़ किया है इसके अंदर। तो मैंने कहा आपको बता दूं ताकि आप बनाएं तो आपसे भी फिर मिस्टेक ना हो कि क्यों मेरी तरह का कलर नहीं आया। तो आप उसमें फूड कलर ऐड कर दीजिएगा तो ज़रा अच्छा कलर लगेगा। अब मैं इसे छन्नी से छान लेती हूँ। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, वो जो बहुत डार्क ग्रीन है ना वैसा नहीं किया है, थोड़ा सा डाला है। देखिए, अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए था, ये सब चीज़ें जो हैं वो अब सीव में आ चुकी हैं। तो बस अब इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, इसे साइड पर ले जाते हैं, इसे हटा देते हैं और जो है वो मैं इसमें ब्राउन शुगर,
शुगर, ब्लैक सॉल्ट, ये जो मैंने स्पाइसेस बताए थे, चाट मसाला, ब्लैक पेपर और ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें ज़रा सा जो है वो मैं पानी डाल देती हूँ ताकि मैं इसे अच्छा सा एक बॉयल दूँ। और इसके बाद बीच में जो है वो हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे और फिर स्टोव बंद करने के बाद हम इसमें क्या कहते हैं, लेमन यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो पानी नहीं भी डालें, क्योंकि देखिए शुगर ने भी पानी छोड़ना है, तो मेरा ख्याल है हम नहीं डालते हैं। ठीक है, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हम स्टोव पे चलते हैं। तो मैं इसे स्टोव पर ले आई हुई हूँ और अब मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी। मुझे जब तक इसे पकाना है, जब तक कि जो है वो एक तार की चाशनी की तरह ना बन जाए। तो मैं आपको उस मोमेंट पर दिखाती हूँ कि ये किस वक्त उस कंडीशन पर आएगा। मुझे मीडियम फ्लेम पर अप्रॉक्स 5 मिनट लगे हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी इस वक्त चेक कर सकते हैं कि ये मैं अगर इसे ऐसे करूँ तो दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब ये दो लाइंस नहीं जुड़ेंगी इट मीन्स कि ये डन है। इस मोमेंट पर स्टोव को मैंने अभी बंद नहीं किया है। मैं डालूँगी विनेगर और अच्छे से स्टर करूँगी। विनेगर हम इसलिए डालते हैं कि इसकी लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। अब आप इसे पूरा मंथ भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में रखना चाहेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप ज़रा सा स्टर करते हैं और स्टोव को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। तो स्टोव को मैंने कर दिया बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। स्टोव को अभी अभी ही जो मैंने बंद किया है। अब क्या है, लेमन मैं इसलिए डाल रही हूँ इसके अंदर कि हमने जो शुगर ऐड किया है ना, अब हम इसे रख भी देंगे ना, तो समटाइम ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज़ रख देते हैं तो वो शुगर की फॉर्म में अगेन अपनी उस फॉर्म में आ जाता है वो शरबत। तो लेमन स्टोव बंद करने के बाद डालना है। अब लेमन उसको उस कंसिस्टेंसी पे या उस फॉर्म पे जाने में, अगेन क्रिस्टल की फॉर्म पे जाने में रोकेगा। तो बस, और इसका टेस्ट अलग से भी आता है हमारे उसके अंदर इस शरबत में। तो बस अब ये पूरा ठंडा हो जाता है तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और कलर भी। अच्छा जनाब, ये शरबत मेरा ठंडा हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है, मुझे ये अप्रॉक्स 3 डेज़ तक चलेगा। आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, क्योंकि मेरे घर में वैरायटी में यूज़ किया जाता है शरबत, तो डेली एक ही जैसा शरबत नहीं पिया जाएगा, तो इस वजह से मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है। आपके घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों तो जिसको जैसे पसंद हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी इसे कांच के बॉटल में भी रख सकते हैं और आप इसको प्लास्टिक की बॉटल में भी रख सकते हैं। तो मैं 3 डेज़ के लिए है तो अभी ऐसे ही मैं रख दूँगी जितना मुझे यूज़ करना होगा। अच्छा, मैंने ले लिया था वो पानी जो ठंडा शुगर वाला है, रख दिया था। मिंट लीव्स थोड़े से काट लिए थे ताकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में जो है वो मैं ले लेती हूँ चिया सीड्स। इससे बड़ा अच्छा एक ठंडा ठंडा सा हमें जो है वो मिलता है। इसको ठंडक के लिए बड़ा अच्छा रहता है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, साथ ही में मैं क्या करूँगी कि इस शरबत को ना हम थोड़ा सा देख कर डालेंगे, लाइक इस तरीके से डालेंगे कि हमें कितना रिक्वायर्ड है और टेस्ट हमें कैसा चाहिए। तो एकदम से नहीं डालेंगे। अगर ये 1 लीटर है तो मैं ये 2 डाल रही हूँ चमचे भर के। ठीक है, और मैं इसे चलाकर चेक कर लेती हूँ। और देखिए, मुझे ये कलर तो इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है और मैं एक बार इसे टेस्ट कर लूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। कोई चीज़ कम ज़्यादा लगेगी तो मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी। और मैं अब आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी लुक है इसकी। परफेक्ट है सब कुछ। तो बस अब हम इसे ग्लास में डालते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, और मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि मेरा जो पानी मैंने रखा था ठंडा वो ऑलरेडी ठीक ठाक ठंडा हो चुका हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लुक, और ये रेडी है सर्व करने के लिए। मैं टेस्ट कर चुकी भी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो आप जो है वो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहें तो लेमन भी रख सकते हैं इसके अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।